गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने नाइट सूट के बारे में बात करी थी और नाइट सूट का फ्रंट पार्ट के आगे की पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके ड्राफ्ट के समझाया था, उनकी मेजरमेंट के बारे में बताया था। अब हमारे पास मेजरमेंट तो वही होगा कि नाइट सूट का हम बैक पार्ट बनाएंगे और बैक पार्ट का जो है कि मेजरमेंट हमारे पास वही होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि लेंथ तो उतनी है 0 to 1 उसकी लेंथ होगी, 0 to 6 शोल्डर हो गए, 0 to 10 चेस्ट हो गई और 3 to 12 वेस्ट लेंथ हो गई और 1 to 14 चेस्ट इसकी हो गई कि ये इसकी लेंथ हो गई। और इसके जो कट बनेंगे वो 2 कट बनाएंगे, वो सॉरी 1 कट होगा कि ये जो हमारा बैक पार्ट है ऑन फोल्डिंग कटेगा, लेकिन जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो 2 पार्टों में 2 पार्ट कटेंगे उसमें कि एक बटन पट्टी नीचे आएगी और जो फेसिंग हुक जो आई हुक जो है वो ऊपर आएगी। तो फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट कटेंगे और जो बैक पार्ट है उसका 1 पार्ट कटेगा। तो हम बात करते हैं इसमें बैक पार्ट के बारे में कि 0 to 1 फुल लेंथ है, 0 to चेस्ट हो गई और 0 to 3 शोल्डर हो गए, 0 to 4 नेक हो गई। एट टू 10 आर्म होल हो गया इसका और 10 to 12 वेस्ट लेंथ हो गई। इधर 2 to 3 इसकी वेस्ट लेंथ हो गई और ये हो गया। तो इसमें एक्सटर्नल की 124 ऑफ चेस्ट 4x जॉइन है कि इसमें 4 और जो x है वो जॉइंट है। x और 6 ये x और 6 204 शोल्डर एंड बैक पार्ट नेक कि x और 6 और x और 0 कि ये इसकी नेक है, पीछे की जो गला है हमारा कॉलर लगाने के लिए, तो ये उसकी नेक है। नेक y की y is the midpoint of the 6 to 8 कि y जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? 6 और 8 का y मिड पॉइंट है कि y 6 और 8 का मिड पॉइंट हो गया। और इसको ज्वाइन कर दिया कि ज्वाइन करने के लिए इसने क्या किया कि 6 और y कि 6 और y और 6 और y हो गया और y और 10 हो गया। फॉर द बैक आर्म होल हो गया कि ये पीछे का जो हमारा पार्ट है उसका आर्म होल हो गया। और इसमें सीम अलाउंस दे दिया 1 इंच का कि ये हमारा सीम अलाउंस है 1 इंच का। और जो आर्म होल है उसका 1 सेंटीमीटर कि इधर से जो सीम अलाउंस आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन जो हमारे बैक साइड का है वो हमारा 1 इंच आएगा। ये तो हमारा इसके बैक पार्ट का बारे में। अब हम बात करेंगे फुल स्लीव के बारे में कि जो हमारा नाइट सूट है उसकी फुल स्लीव है कि 1 और 3 कि 1 और जो 3 है स्लीव की फुल लेंथ ले ली हमने कि ये 1 है और ये 3 है और इसका फुल लेंथ ले ली। अब इसमें यह है कि जो हमारी जो स्लीव है स्लीव ऑन फोल्ड ही हमारी
कटेगी। कि ये ऐसे नहीं कि टुकड़ों में काट दे, स्लीव जो काटेंगे वो हम स्ट्रेंथ लेंथ में काटेंगे और ये ऑन फोल्ड ही कटेगी। 1 और 2 कि 1 और 2 1/8 ऑफ चेस्ट है कि ये 1 है और ये 2 है और ये 1/8 ऑफ चेस्ट है। 2 4 कि ये 2 है और ये 4 है कि ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। 1/4 ऑफ चेस्ट कि ये 2 और 4 1/4 ऑफ चेस्ट हो गया। 3 और 6 कि जो 3 है कि ये 3 है और ये 6 है। 1/2 ऑफ स्लीव बॉटम हो गया कि हमारा जो स्लीव का जो बॉटम है वो 1/2 ऑफ स्लीव का बॉटम हो गया है। अब इसमें क्या है कि ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारा क्या किया कि 1 और 4 कि दोनों को ज्वाइन कर दिया, 1 और 4 को ज्वाइन कर दिया। 7 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 4 और 1 का कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है कि 4 और 1 का हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ से इंच टेप या स्केल के द्वारा इन दोनों के बीच की जो जितनी दूरी होगी उनका हम मिड पॉइंट निकालेंगे और जो मिड पॉइंट निकलेगा वहाँ पर हमारा 7 नंबर का पॉइंट आएगा। अब ये यहाँ तक हो गया हमारा कि 7 इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ज्वाइन कर दिया है कि फॉर द स्लीव कि ज्वाइन फॉर स्लीव की इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर कि 8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 7 और 1 कि 7 और 1 के बीच की मिड पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों की जो दूरी होगी उनके आधी हम जो बनाएंगे कर नाप लेंगे या इंच टेप या स्केल से लेंगे। तो इन दोनों की जो बीच के पहले फुल की लंबाई लेंगे, लंबाई लेने के बाद उनका आधी करेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। और मिड पॉइंट जहाँ पर आया है वहाँ पर 8 पॉइंट आ गया। अब ये यहाँ पर 8 पॉइंट आ गया। अब ये यहाँ पर कि 4 और 7 कि 4 और जो 7 है उसका भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे कि 8 और 7 का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट आएगा वो हमारा होगा 9th वाला पॉइंट कि ये हमारा 9th पॉइंट है। तो इसी तरह से कि सबसे पहले हमने स्लीव की लेंथ ले ली, इक्वल कर लिया, फिर यहाँ से हमने इक्वल किया तो यहाँ पर भी हमने इसको इक्वल कर लिया। ये इक्वल हुआ तो 1 और 2 हमने चेस्ट ले लिया और 1 यहाँ से भी हमने इसका कर लिया। अब ये इन दोनों की लेंथ लेके हमने इसका स्लीव बना दी। जो स्लीव बनाएंगे वो हमारे ऑन फोल्ड होगी। धन्यवाद।